जब उन्होंने खुद अपना नाम गुंडी रखा तो हमें और आपको पुकारने में क्या दिक्कत है? मुझे इस मंच से स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं। आज के रोड शो जैसे रोड शो मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन मुझे खुशी है हमारे बदायूं के लोगों ने भी और उजानी के लोगों ने भी, दोनों ही क्षेत्रों ने ऐतिहासिक रोड शो करके ये साबित कर दिया कि चुनाव किधर जा रहा है। एक और आपका ये कारवां, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडी उम्मीदवार ये मैंने तो नहीं कहा, ये किसने कहा? जब उन्होंने खुद अपना नाम गुंडी रखा। आपके बीच में कोई दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी कराने आता है, तो उससे भी आप मत डरिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संगीता मौर्य बन जाएगी। तो हमें और आपको पुकारने में क्या दिक्कत है? लेकिन अभी मैं गुजर रहा था, काफिला क्रॉस हुआ, गाड़ियां तो कई दिख रही थी, गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। और ये लोग जो धमकी देते घूम रहे हैं, मुझे पता है इस शहर में हैं, जीवन में सभासद तो हुए नहीं, प्रधान भी नहीं हुए, होंगे भी नहीं, लेकिन नेताओं की चापलूसी करके जो तानाशाही दिखा रहे हैं, मैं उजानी के अपने लोगों के बीच कहता हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मेरे एक भी साथी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो मैं ब्याज के लौटाऊंगा। अरे हम लोगों ने बड़े बड़े गुंडे इस जिले से बाहर कर दिए, ये सब किस खेत की मूली है बताओ? जो अपने को राष्ट्रीय गुंडा समझते थे, कॉलर ऊंचा, चश्मा काला लगा के घूमते थे, बताओ जिले के बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए? और किसकी दम पे किए? आपकी ताकत पे, जनता की ताकत पे। नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जो हम लोगों को संस्कार दिया है, राजनीति जनता की सेवा का माध्यम समझा है, राजनीति को जन भावनाओं का सम्मान करना अपना धर्म भी समझा, अपना कर्म भी समझा है। जैसा उस्मानी साहब कह रहे थे कि जनता की सेवा करना भी एक इबादत है, इसी तरह से माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जनता की सेवा करना हम लोग इबादत के तौर पे, पूजा के तौर पे हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इसलिए मैं इस मौके पर उजानी के भाइयों कहना चाहता हूं, विकास तरक्की की सब बातें आपके बीच हो गई, आप सब जानते हो हमारे एजेंडे को, और आप ये भी जानते हो कि जो एजेंडा मैं लेके चलता हूं, जनता के बीच कहता हूं, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जनता के बीच कही हुई एक एक बात को जमीन पर उतार के दिखाता हूं। अपने व्यापारी भाइयों से कहूंगा, न दबने की जरूरत है, न झुकने की जरूरत है। बहुत अन्याय अत्याचार हुए हमारे व्यापारियों में, मुझे एहसास है, बदायूं में भी हुए हैं, उजानी में भी हुए हैं, लेकिन अपने व्यापारी भाइयों से कहूंगा, अंतरात्मा की आवाज पर बूथ के अंदर केवल आप होगे और ईवीएम मशीन होगी, तीसरा वहां कोई नहीं होगा। आदरणीय विमल जी ने कहा, अगर आपको दिल लगता है, आपको लगता है कि मैंने आपकी बेहतर खिदमत की है 10 साल में, तो मेरी निवेदन है, गुजारिश है कि आने वाले 23 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना, माननीय अखिलेश जी, माननीय मायावती जी और माननीय नेताजी के मान और सम्मान को बढ़ा देना। और ये लोग जो चापलूसी करके ताकतें पा गए हैं, ये पुलिस के अधिकारी भी जानते हैं कि आने वाला समय किधर जा रहा है। इन्हें इनकी चिंता न करना, बूथ में मजबूती से अपना वोट डालना और 23 तारीख निपटने दो।
देश के बाद जैसी भी जरूरत होगी अपने व्यापारियों के मान के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए जो भी कर गुजरना पड़ेगा, आपके भाई और बेटे ने पहले भी किया और आगे भी करूंगा। और आज हाँ सच है, मैं व्यवस्था नहीं कर पाया हूं, अभी यहां से निकलते ही जाके बात करूंगा। यहां की उम्मीदवार कहती घूम रही फर्जी मतदान पूरे देश में चैनलों पे चल रहा है। यहां की उम्मीदवार फर्जी मतदान के लिए उकसा रही हैं। वैसे भी गुंडी लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद क्या करना। एक भी वोट बचने ना पाए, और अगर कोई ना हो तो ये हर जगह चलता है कि फर्जी पर्ची पे डाल आया जाता है। मौका मिले तो वो भी फायदा उठा लीजिएगा, करिएगा नहीं, लेकिन मौका मिले तो कोशिश करिएगा जिसका वोट है उसी का डलवाइए ले जाके। लेकिन अगर वो यहाँ ना हो तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत चोरी चुपके। लेकिन चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे ही लोग फर्जी मतदान की अगर अपील करेंगे और आयोग अगर शांत बैठेगा तो कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर भी उंगलियां उठना बड़ा लाजमी है। दोनों दल साथ हैं, हाथी और साइकिल, लाल और हाथ नीला। जब सब कुछ साथ है तो बड़ा परिवर्तन करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। और मुझे यकीन है, एक बार हाथ उठा के बता दो कि जिता के भेजोगे। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।